हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स मत करना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Let's see here guys, what is coming for you. Bottom deck energy, oops bottom deck energy है the ace of cups. ठीक है, let's see, let's start. ओके लिसन, नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेट्स से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। पर ये जो भी चीज़ें हैं ये एक्चुअली कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये आपको लगता है ब्लॉकेजेस है, ये आपको लगता है कि ये आपके डर है, ठीक है। ये एक्चुअली में कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये चीज़ें एक्चुअली में आपका लाइफ, आपका ग्रोथ, आपका खुश रहना, अच्छा रहना, सक्सेसफुल होना रोक नहीं सकता। पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में रुकावट है, या फिर कि ये चीज़ें आपके लाइफ में है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आई सी हियर दैट आपको पहले तो कुछ चीज़ों को एंड करना होगा। जैसे कुछ ऐसे सोच, स्पेशली माइंडसेट जो आपको पीछे खींचता है, जो आपको ब्लॉकेज महसूस करवाता है जबकि ब्लॉकेज नहीं है वहाँ पे। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाने वाले हो। आने वाले कुछ समय के अंदर, एक महीना में भी, इस महीने के अंदर हो सकता है, या हर किसी के लिए अलग अलग समय है, बट एक महीने के आसपास के समय के अंदर देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से जो होने वाला है, जिसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आपका लाइफ एक ही दिशा में, एक ही तरह जा रहा था। देयर वॉज नो चेंज, देयर वॉज नो एनर्जी ऑफ न्यूनेस। ना कुछ नया होता था, ना आपका मेंटालिटी बदलता है, ना आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, ना कुछ चेंजेस आते हैं, ब्लॉकेजेस अपने जगह पे ही रह जाते हैं। सेम काम, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यू, गोल गोल घूमना एक साइकिल पे। यूनिवर्स आपके लिए वो साइकिल ब्रेक करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको एक पुश देके एक नया डायरेक्शन में डालना चाहते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ताकि आप ज़िंदगी को एक नई रूप से देख पाओ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाए, या फिर आपका लाइफ ओवरऑल पहले से ज़्यादा बेटर, हेल्दियर हो सके। आप किसी चीज़ में आप चाहते थे, आप सोच रहे थे, पर आप एक्शन नहीं ले रहे थे, आप कोशिश नहीं कर रहे थे। यूनिवर्स आपको वही धक्का देना चाहते हैं कि आप एक्शन ले, कि आप उसी डायरेक्शन में एक्शन ले। आपको समझ में आए कि सोचने से नहीं, काम करने से काम आगे बढ़ेगा। देयर इज ऑल्सो समथिंग फ्रॉम द पास्ट जिसे आप बहुत ही जकड़ के बैठे हैं। कोई पास्ट में कुछ घटना जो हुआ था, कोई पास्ट पर्सन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी। एंड पास्ट मतलब 5 साल पहले की भी बात हो सकती है, 5 महीने पहले की, या 5 दिन पहले की भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। तो पास्ट से कुछ है जिसको आप जकड़ के बैठे हो कि ये मेरे फ्यूचर का हिस्सा है, ये मेरे प्रेजेंट का हिस्सा है। हो सकता है वो इंसान आपके फ्यूचर का हिस्सा है, बट पास्ट में जो हुआ था, या पास्ट में उस पर्सन के साथ आपके क्या संबंध थे, ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही फ्यूचर बने। फ्यूचर पास्ट का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो कोई भी चीज़ जो आप करने जा रहे हैं, कोई भी काम, आपका करियर, आपका पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप, वॉट एवर इट इज़, जानना समझना ज़रूरी है कि
अगर कुछ आपको कंफ्यूजिंग लगे, अगर आपको लगे कि मुझे बदलाव चाहिए, तो वो बदलाव आप ही को लाना होगा, कोई और नहीं लेके आएगा। अगले 24 घंटे में पहले आपको पहला जो काम करना है वो है कि पास्ट से रिलेट नहीं करना है। पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में उस इंसान ने ये कहा था, तो फ्यूचर में भी वो यही कहेगा, फ्यूचर में भी मेरा ज़िंदगी ऐसे ही बीतने वाला है, मेरा पास्ट ख़राब था तो मेरा फ्यूचर भी ख़राब हो। ये सब जो है, ये सब पहले तो मिटाना पड़ेगा। ये सब सोच, ये तरह का, इस तरह की बातें पहले तो इससे ख़त्म करना होगा। यू हैव टू हैव अ फ्रेश माइंड, अ पॉजिटिव माइंड, कि अब मेरा प्रेजेंट ये है मेरा पास्ट कुछ था, पर मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है, तो मैं अपने प्रेजेंट को ऐसे जीऊँगा या जीऊँगी कि मेरा फ्यूचर वही बने जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, ट्राई टू बी एक्सपेरिमेंटल। कोई नया आइडिया, कुछ भी नया जो आप करने जा रहे हो, उसमें अपने आप को मोटिवेट करो, न्यू आइडियाज़ को जन्म दो। कोई भी काम नया तरीके से करके देखने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई जगह आप जा रहे हो, कुछ नया आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, 4 नए लोगों से आप दोस्ती कर रहे हो, ये अच्छी बात है। अपने आप को एक मौका दो, अपनी ज़िंदगी को एक मौका दो। देयर इज़ एन एक्स पार्टनर, लव की बात करें, कोई एक्स है यहाँ पे, या आप किसी के एक्स हो, जिसके साथ ये सिचुएशन अभी भी एंड नहीं हुआ है। ये एक्स पार्टनर या तो वापस आना चाहते हैं या आप किसी के पास वापस जाना चाहते हो, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, मैं कहूँगी, जो बाकी है। कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है, आप लोगों ने ज़बरदस्ती उसे ख़त्म मान लिया है, या आप लोग खुद भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये एंडिंग है या क्या ये बिगिनिंग है, क्या ये रिकन्सिलिएशन है, ये है क्या। मैं कहूँगी दैट ये एंडिंग तो हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ हिसाब किताब बाकी है, कुछ क्लैरिटी बाकी है। सो ये पर्सन वापस आ रहे हैं या आप इनके पास वापस जा रहे हो, अल्टीमेटली चीज़ों को बराबर करने। अब आगे क्या होगा, इट डिपेंड्स कि आप लोग चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। अगर ये कोई टॉक्सिक एक्स है, कोई टॉक्सिक पार्टनर है जिनके साथ आपका कोई, आप लेना देना रखना ही नहीं चाहते, तो फिर बात ख़त्म। ये पर्सन जैसे ही आएंगे, आपके साथ कॉन्वर्सेशन होगा, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या ये जो भी कुछ भी बोलने सुनने आए थे ये आप बोलोगे, सुनोगे, एंड सिचुएशन विल एंड देयर। बट ये अगर कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसी कहानी है जो कन्फ्यूजन में ख़त्म हुआ था, जो किसी प्रॉब्लम के वजह से ख़त्म हुआ था, तो मैं कहूँगी कि देयर इज़ चांस कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा। एंड इस बार जो ये पर्सन वापस आ रहे हैं या आप जो इनके पास जा रहे हो, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए। अनफिनिश्ड जो चीज़ था उसे फिनिश ऑफ करना है। ये नेक्स्ट 6 डेज़ में होगा, 6 दिन, आने वाला 6 दिन, जब भी आप इस वीडियो को देखो उस समय से आने वाला जो 6 दिन है, इस समय के बीच में ये रिकन्सिलिएशन या आना जाना ये सब होगा। अगर नहीं हुआ तो चांसेस आर परमानेंटली एंडिंग हो चुकी है, अगर नहीं हुआ तो। बट एनीवेज, सो आज बेसिकली क्लैरिटी रखना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने वर्क पे फोकस, उतना आप फोकस्ड मुझे लग नहीं रहे हो अपने करियर वाइज, उतना आपके दिमाग में आज करियर, मनी या वो सब नहीं है। पर हाँ, जो कुछ भी करना है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसे आप सही ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो। सो ओवरऑल बैलेंस्ड एक दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 24 घंटे में। बट थोड़ा सा अपने माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखना, क्योंकि ये आपका माइंड है जो आपके साथ गेम खेलता है कभी कभी, जो रियलिटी में होता नहीं है, पर ये माइंड है जो आपको दिखाना चाहता है कि हाँ देखो कि तुम्हारा रियलिटी कितना ख़राब है, पर मे भी उतना भी ख़राब है नहीं। मे भी रियलिटी में सच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके लिए आप खुश हो सकते हो, आप थोड़ा हंस सकते हो, आप थोड़ा बेटर फील कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड है कि वो चीज़ें आपको दिखाने, वो चीज़ें आपसे ये छुपाता है आपका दिमाग।
सो थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, नेगेटिविटी से दूर रहना, पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से दूर रहना, बच के रहना, फ्रेश एक एनर्जी रखना अपने मन में, नयापन, न्यूनेस को वेलकम करने की एनर्जी रखना, कोई नया आइडिया, कुछ भी एक्सपीरियंस, उसे वेलकम करना, एंड ओवरऑल बैलेंस्ड रहेगा। सो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। बस स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ गुड माइंड सेट, यही कहूँगी मैं। Okay, so that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर ऑफ कोर्स मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।